हम लोग पिछले क्लास में 7.9 कंप्लीट कर चुके थे। आज 7.10 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट नंबर है 0 to 1 xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ध्यान दीजिए, इसे आप लोग को पिछले क्लास में बतलाए थे कि लिमिट हटा करके इतना को इंटीग्रेट करो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। देखो मैं आप लोग को इस जगह दूसरे ढंग से बतलाता हूँ। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मानो, माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जेड। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x dx इक्वल टू dz। तो लिख सकते हैं x dx इक्वल टू 1/2 dz। आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है। लोअर लिमिट क्या है? 0 है। अब देखिए, तो x इक्वल टू 0 है तो लिखेंगे जब x इक्वल टू 0 हो तो, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जेड है बाबू। इसमें x के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या हुआ? 0। तो 0 प्लस 1 क्या होगा? 1। तो z इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। फिर से देखें, जब x इक्वल टू 0 तो x के जगह पर 0 रखिए तो z बराबर 1 आ गया। तो वही लिखा गया, जब x इक्वल टू 0 हो तो z इक्वल टू क्या होगा? 1। तथा जब अपर लिमिट आपके पास क्या है? 1 है। तो जब x इक्वल टू 1 हो तो z इक्वल टू क्या होगा? 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो z इक्वल टू 2। अब इस पूरे को z में कन्वर्ट कीजिए तो देखिए ध्यान से, x dx को लिखेंगे 1/2 dz, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखेंगे z। हमारे पास यहां पर लोअर लिमिट 0 है तो x इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू 1। तो इस पूरे को z में बदल दिए हैं तो अब z वाला लिखेंगे। तो x इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू 1, तो 0 के जगह पर 1 लिखेंगे। x इक्वल टू 1 तो z इक्वल टू 2, तो 1 जो अपर लिमिट है उसके जगह पर 2 लिख देंगे। लिख दिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिए 1/2 को बाहर कर दीजिए, 1/2 1 to 2 1/z dz। और आप लोग जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन होता है मॉडुलस ऑफ x। तो यहां पर z है तो लिखेंगे क्या? मॉडुलस ऑफ z। लॉग मॉडुलस ऑफ z हो गया। यहां हो जाएगा 1 to 2। अब अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो गया? log 2 माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ 1। 1/2 log 2 माइनस log 1। log 1 आप लोग जानते हैं 0 होता है, तो आ गया 1/2 log 2। यही आप लोग के पास आंसर आ गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, आप लोग को 2 नंबर बतलाते हैं। टू नंबर हम लोग के पास है 0 to π/2 रूट साइन फाई
cos टू द पावर 5 फाइव, cos 5 टू द पावर 5 है डी फाइव, इसी को इंटीग्रेट करने कह रहा है। तो देखिए हम लोग इसे लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 साइन फाइव cos 4, cos के पावर 4 हो 5 है, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 के पावर 2। 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 होगा cos स्क्वायर 5, और cos स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो cos टू द पावर 4 5 होगा। तो देखिए इसे हम लोग लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इंटू cos 5। ध्यान से देखें ये इतना का काम कर रहा है, cos के पावर 4 में cos 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos के पावर 5 5 आ जाएगा डी 5। अब देखिए इसे ध्यान से देखिए, इसके पावर 5 है तो इसके पावर 4 है, इसके पावर 1, तो गुना में आधार समान होता है बाबू, तो घात जुट जाता है। तो cos के पावर 5 5 है, तो ये दोनों को गुना कीजिएगा, इतना ही कैलकुलेट करके आएगा, ये ध्यान में रखिए। अब अच्छे से समझें, माना कि साइन 5 इक्वल टू जेड, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आएगा cos 5 डी 5 इक्वल टू डी जेड। ये 5 में आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ है, तो इसे जेड में बदलें। जब 5 इक्वल टू 0 हो तो यहां पर 0 रखेंगे बाबू, तो साइन 0 0 होता है, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 0। जब 5 इक्वल टू अपर लिमिट कितना है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 हो तो पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 आप लोग जानते हैं साइन 91 होता है, तो जेड का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए इसे जेड में बदलिए, तो रूट जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना के जगह पर लिखेंगे डी जेड। ये पूरा जेड में बदल गया। तो अभी जिसके देखिए 5 में था तो 5 के लिए 0 है, तो जेड के लिए 0, तो यहाँ 0 के जगह पर क्या लिखोगे 0, और पाई बाई 2 के जगह पर क्या लिखोगे 1। अब देखिए 0 टू 1 जेड टू द पावर 1 बाई 2, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ा जाए तो आ जाएगा 1 माइनस 2 जेड स्क्वायर प्लस जेड टू द पावर 4। इसको ए मान लिया, इसको बी है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए तो इतना आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 0 टू 1 है, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 2 जेड टू द पावर, गुना है तो घात जुट जाएगा, तो 1 बाई 2 प्लस 2 करोगे तो 5 बाई 2 आएगा, प्लस इसमें इससे गुना होगा तो 1 बाई 2 और 4 बाई 2 ऐड हो जाएगा, आधार समान तो घात जुट जाता है, तो 1 बाई 2 और 4 बाई 2 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 9 बाई 2 डी जेड। अब सभी को इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x के पावर n का आप लोग जानते हैं x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है, तो 1 बाई 2 प्लस 1 बटा 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, इसके लिए क्या होगा 5 बाई 2 प्लस 1 बाई 5 बाई 2 प्लस 1 प्लस 9 बाई 2 प्लस 1 बटा 9 बाई 2 प्लस 1। आपके पास लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। अब इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लें, ये 3 बाई 2 आएगा तो ऊपर जाएगा तो 2 बाई 3 हो जाएगा, जेड टू द पावर 3 बाई 2।
ये 7/2 होगा तो 2 पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/7 z⁴ 7/2। ये 11 ऐड कीजिएगा 9/2 + 1 तो 11/2 आएगा, तो ऊपर जाएगा तो 2/11 z⁴ 11/2 0 to 1। पहले अपर लिमिट रखेंगे, z के जगह पर 1 रखिए तो 2/3 1 के पावर 3/2 4/7 1 के पावर 7/2 प्लस 2/11 1 to the power 11/2 माइनस, अब z के जगह पर 0 रखिएगा तो 0 इंटू कुछ भी रहे 0 हो जाएगा, ये 0 तो 0 इंटू कुछ भी 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास आया 2/3 माइनस 4/7 प्लस 2/11। 1 के पावर कुछ भी हो बाबू 1 हो जाता है तो 2/3 इंटू 1 2/3, 4/7 इंटू 1 4/7, 2/11 इंटू 1 तो 2/11 होगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को मैं 3 नंबर बतलाता हूं। जीरो टू 1 साइन इनवर्स 2xy 1 + x² dx। चलिए इसे बिना लिमिट के जैसे पहले बनाते थे वैसे भी बना सकते हैं, तो बना लिया जाए। साइन इनवर्स 2xy 1 + x² dx, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इतना का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x dx। 2 बार हो जाएगा tan इनवर्स x, इसे लिख सकते हो 1 इंटू tan इनवर्स x। तो ध्यान दोगे इसे u इंटू v में आप डिफ्रेंशिएट करो तो ये अलजेब्रिक फंक्शन आता है, ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो आप लोग को u इंटू v का इंटीग्रेशन आप लोग को बतलाए हैं, तो ये अलजेब्रिक है, ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप लोग को चेक करने के लिए एक तरीका टेक्निक बतलाए थे, आई लेट। तो आई होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ए जो बाद में आता है वो होता है अलजेब्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आई लेट में पहले आता है तो इसको u मानेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन आई लेट में ए बाद में आता है तो इसको v मानेंगे। तो इसको u माने या इसको v माने, u इंटू v पर इसको एक्सपेंड करें फार्मूला पर, तो होगा u v का इंटीग्रेशन माइनस v का u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए 2 इसका x हो जाएगा, x tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं 1/1 + x², इसका हो जाएगा x, dx लिखा जाएगा। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x tan इनवर्स x माइनस
2 से मल्टीप्लाई करके इसको अंदर कर देते हैं, 2x/1 + x² dx। आप लोग एक चीज पढ़े बाबू, वो फार्मूला जो आप लोग को बतलाए थे वो याद रखिए, रखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1 + x² का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x आता है, तो ऊपर हो गया 2x। तो किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो, अब बटा में फंक्शन हो तो बतलाए थे लॉग फंक्शन होता है, तो ये क्या होगा, लॉग मॉडुलस ऑफ 1 + x²। अब देखिए लोअर लिमिट आपके पास कितना है, 0, अपर लिमिट 1, तो साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। अब देखिए यहां लिखेंगे 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ 1 + x²। हमारे पास लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लोग लगा दिए, तो क्या होता है FB - FA, तो x के जगह पर 1 रख दीजिए और माइनस जो भी आए उसमें x के जगह पर 0 रखिए, तो ये क्या होगा 2 × 1 tan इनवर्स 1 माइनस लॉग 1 + 1 का स्क्वायर। ये FB के काम किया। अभी इसको रखिए 0 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे x के जगह पर, तो 2 0 इंटू कुछ भी रहे 0 हो जाएगा, माइनस लॉग 1 + 0 का स्क्वायर 0। तो आप लोग देखें आ गया 2 और tan इनवर्स 1 होता है π/4, माइनस log 2 और log 1 0 होता है, तो ये तो log मॉडुलस ऑफ 1 है, तो log 1 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा, इतना ही छोड़ दिया जाए, तो ये कैंसिल होगा, तो 2 π/2 माइनस log 2, यही आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को मैं 4 नंबर बतला रहा हूं। 4 नंबर आप लोग के पास है बाबू 0 to 2 x √* x + 2 dx। अब देखिए तो इसे मान लीजिए, माना कि x + 2 = z, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा dx = dz। चलिए आप मान भी इसको चेंज भी कर दीजिए z में। जब x = 0 हो तो z = 2, तथा जब x = 2 हो तो z = 4। यहाँ 2 रखेंगे बाबू तो 4 आ जाएगा। अब देखिए तो हम लोग इसे z में बदल रहे हैं, तो इसका लिमिट चेंज कीजिए z में, तो 0 के जगह पर 2 रखिएगा और 2 के जगह पर क्या रखिएगा 4, और x के जगह पर रखेंगे z - 2 और x + 2 के जगह पर रखेंगे z, तो √z हो गया, और dx के जगह पर क्या रखोगे dz। अब गुना करो
तो ये बाबू जेड, रूट जेड का मतलब उसके पावर 1/2 होता है, तो इससे इसमें गुना करोगे तो इसके घात 1 है या इसके घात 1/2, तो होगा जेड के पावर 1 + 1/2 माइनस 2 जेड टू द पावर 1/2 dz। 2 to 4 जेड टू द पावर 3/2 माइनस 2 जेड टू द पावर 1/2 dz। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कीजिए तो x टू द पावर n का आप इंटीग्रेशन जानते हैं, n + 1 y n + 1, जेड टू द पावर n + 1 y n + 1 हो गया, माइनस 2 जेड टू द पावर n + 1 y n + 1। तो इसको लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है, थोड़ा कैलकुलेट कर लें तो ये क्या होगा, जेड टू द पावर 5/2, नीचे जोड़ेंगे तो 5/2 तो उलट जाएगा तो क्या होगा 2/5, ये 3/2 तो 2 पर चल जाएगा तो 2 × 2 4 हो गया बाई 3 जेड टू द पावर 3/2 2 to 4। अब पहले अपर लिमिट को रखिए 2/5 4 to the पावर 5/2 माइनस 4 to the पावर 3/2। अब 2 रखिए तो कितना होगा 2/5 2 to the पावर 5/2 माइनस 4/3 2 to the पावर 3/2। अब देखा जाए, इसे सोल्व किया जाए तो आएगा 2/5, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 5/2 माइनस इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3/2 माइनस यहां देखिए 2/5 2 to the पावर 2 के पावर 5 1/2 माइनस 4/3 2 के पावर 3 के पावर 1/2, इतना हो गया। अब ध्यान देंगे 2/5 ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 के पावर 5 4/3 2 का पावर क्यूब माइनस 2/5 32 के पावर 1/2 माइनस 4/3 8 के पावर 1/2। तो 32 दूना 64/5 आ गया, 8 चौक 32/3 हो गया ये, माइनस ये 32 के पावर 1/2 मतलब 32 का वर्गमूल, 32 का वर्गमूल निकालोगे तो 4√2 आएगा, तो ये 4√2 हो गया। 8 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 2√2 आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लो तो ये हो गया 15, 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 12 19 माइनस 160, इस दोनों का एलसीएम लीजिए तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 × 3, ये होगी आपके पास 8, इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 हो जाएगा √2, तो ये बच गया 32/15 माइनस 16 √2/15।
प्लस 16√2/15 कॉमन भी ले सकते हो। 16/15 √2 भी कॉमन है, तो 16√2 पहले कॉमन ले लीजिए 16/15, तो बच गया 2 प्लस √2। इसमें से √2 भी कॉमन ले लो तो क्या हो गया 16√2/15। आई √2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 कॉमन ले लिए तो आ गया √2 + 1। यही आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब देखिए आप लोग को मैं 5 नंबर बतलाता हूं। 5 नंबर है 0 to π/2 sin x y 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। चलिए माना कि cos x इक्वल टू जेड, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड। अब देखें बाबू लोअर लिमिट आपके पास 0 है, तो लिखेंगे जब x इक्वल टू 0 हो तो यहां पर रखिए x इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू क्या आएगा cos 0 1 होता है, तो z इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब x इक्वल टू π/2 हो तो π/2 रखिए तो cos 90 0 होता है, तो z इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां पर पहले जब x इक्वल टू 0 है तो 1 आया है, तो इस 0 के जगह पर लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर लिमिट यहाँ z के रूप में क्या लिखेंगे 1। यहाँ पर x के जगह पर π/2 है, तो π/2 रहता है, तो z इक्वल टू क्या आता है 0। और साइन एक्स डी एक्स के जगह पर लिखेंगे माइनस डी जेड, और 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पर जेड लिखेंगे तो जेड स्क्वायर। तो माइनस को बाहर कर दीजिए तो 1 to 0 1/1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। इतना का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स जेड। 1 to 0। अब अपर लिमिट रखो, क्या होगा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 0 0 होता है और tan इनवर्स 1 π/4 होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो π/4 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आप लोग को 6 नंबर बतला रहे हैं 0 to 2 dx y x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, इसे अलग पहले निकालें। 1y x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो माइनस कॉमन ले लीजिए पहले, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 डी एक्स। अब देखिए 1y एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1y2
प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 dx। ध्यान से देखा जाए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं किए हैं बाबू। एक्स स्क्वायर है, 2 कैंसिल हो गया, एक्स के बराबर हो गया, इतना जोड़े हैं तो इतना घटा दिए, ये दोनों कैंसिल हो गया, -4 उतार दिया गया है। अब ध्यान से देखिए यहां से यहां तक फार्मूला में है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 4 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 16 × 17 माइनस 17/4 हो जाएगा dx। अब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला को पहले लिख दीजिए 17/4 माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। इसे आप लोग लिख सकते हैं √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब देखें आप लोग एक फार्मूला पढ़ें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। तो फार्मूला होता है 1/2a log मॉडुलस ऑफ a प्लस x/a माइनस x। अब प्लस c होता है तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में c हम लोग लिखते नहीं है। चलो यहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालते ही चले आओ, 0 to 2 0 to 2 0 to 2। तो आप लोग क्या लिखेंगे 1/2a, 2a के जगह पर क्या है √17/2 log मॉडुलस ऑफ a प्लस x। तो ये हो गया √17/2 प्लस x, x के जगह पर क्या है x माइनस 1/2 बटा √17/2 माइनस x, a प्लस x हो गया वाई a माइनस x। तो x के जगह पर 1/2 लिख दीजिए, x माइनस 1/2। लोअर लिमिट आपके पास है 0 और अपर लिमिट है 2। अब देखिए तो ये 2 कैंसिल, 1/√17 बाहर होगा, √17 बाहर हो गया, बचा आप लोग के पास log मॉडुलस ऑफ √17 प्लस √17/2 प्लस x माइनस 1/2। √17/2 माइनस x प्लस 1/2, यहां पर होगा 0 to 2। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, लॉग एलसीएम लीजिएगा तब 2 होगा, √17 प्लस 2x माइनस 1 बटा में होगा √17 माइनस 2x प्लस 1, 0 to 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया 1/√17 log मॉडुलस ऑफ √17 प्लस 2x माइनस 1 वाई √17 माइनस 2x प्लस 1, 0 to 2।
यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लें, आगे मैं बतलाता हूं। जरा इंक डाल लें। अब देखिए, इधर हम मिटा रहे हैं। हमारे पास इतना है, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, 1/√17, अपर लिमिट 2 है तो लॉग मॉडुलस ऑफ √17 प्लस 2 × 2 - 1, √17 माइनस 2 × 2 प्लस 1 माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ, अब हम लोग 0 रखेंगे लोअर लिमिट तो क्या होगा, √17 प्लस 0 माइनस 1 बाई √17 माइनस 0 प्लस 1। अब देखें तो आप लोग के पास आ गया 1/√17 लॉग 4 - 1 3 हो जाएगा, -4 प्लस 1 -3 हो जाएगा, माइनस लॉग √17 माइनस 1 बाई √17 प्लस 1। अब देखिए log m माइनस log n, log m बटा n होता है तो होगा log मॉडुलस ऑफ √17 प्लस 3 बाई √17 माइनस 3 बाई √17 माइनस 1 बाई √17 प्लस 1। अब देखिए ये चला जाएगा ऊपर है, ये आ जाएगा नीचे, तो आपके पास हो गया 1/√17 लॉग मॉडुलस ऑफ √17 प्लस 3 इंटू √17 प्लस 1 बाई √17 माइनस 3 √17 माइनस 1। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें, लॉग √17 इंटू √17 17 हो गया, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √17 प्लस 3 √17 प्लस 3, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो तो 17 माइनस √17 माइनस 3 √17 प्लस 3, तो 1/√17 ये होगा 17 और 3 20 हो गया, प्लस 4√17 नीचे हो जाएगा 20 माइनस 4√17। अब देखें 1/√17 लॉग, इसमें से 4 कॉमन लीजिए तो 5 प्लस √17 वाई 4 कॉमन ले लेंगे तो 5 माइनस √17, ये कैंसिल हो गया बाबू। आप इतना भी छोड़ सकते हो लेकिन रेशनलाइज भी कर सकते हो, तो चलो रेशनलाइज भी कर लें। लॉग इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कीजिए तो लिखेंगे 5√17 का होल स्क्वायर
वाई 5√17, 5 प्लस √17, एगो कैंसल हो जाएगा, बात सेम बचेगा। अब देखिए आ गया 1/√17 लॉग ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1/√17 लॉग 25 प्लस 17 प्लस 10√17 बटा 25 माइनस 17, तो आपके पास आ गया 1/√17 लॉग, ये दोनों को ऐड कीजिए तो 42 हो रहा है, प्लस 10√17 बटा नीचे 8 आ गया, तो दो कॉमन ले लीजिए, तो 2, तो 21 प्लस 5√17/8, तो ये 4 से कैंसल हो गया, तो आ गया 1/√17 लॉग 21 प्लस 5√17/4, यही आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आप लोग को 7 नंबर अब बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेवन नंबर हम लोग के पास है -1 to 1 dx वाई x² प्लस 2x प्लस 5। अब देखें -1 to 1 dx, अब इसे पूर्ण वर्ग के रूप में लाने की कोशिश करें तो x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 5। देखिए x² 2x 1 अपने मन से ऐड किए घटा दिए, बात सेम हो गया, 5 को उतार दिए हैं, तो आपके पास आ गया -1 to 1 dx, इसे लिख सकते हैं यहां से यहां तक को x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 होगा, इसे आप लोग लिख सकते हैं -1 to 1 dx x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़ें इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो यहां लिखेंगे 1/a, तो a के जगह पर 2 है, tan इनवर्स x/a, यहां पर लोअर लिमिट आपके पास -1 है और अपर लिमिट 1 है, 1/2 को बाहर कीजिए, आ गया tan इनवर्स x प्लस 1/2 -1 to 1, पहले अपर लिमिट रखिए, तो 1/2 tan इनवर्स 1 प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स -1 प्लस 1/2, तो आ गया बाबू 1/2 tan इनवर्स 1
माइनस टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 1 होता है π/4 और टेन इनवर्स 0 0 होता है, तो आपके पास आ गया π/8। यही आंसर आ गया। अब देखिए आप लोग को 8 नंबर बतलाते हैं। एट नंबर को ध्यान दीजिएगा। 8 है आप लोग के पास 1 to 2, 1/x माइनस 1/2x² e to the power 2x dx। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से डिवाइड होगा, तो 1/2x, इसमें 2 से डिवाइड होगा तो 1/4x² e to the power 2x। ध्यान दीजिए कुछ नहीं किया हुआ है बाबू, 2 से गुना किए हैं तो 2 से दोनों भाग किए हैं। गुना करके देख लीजिए, इससे इसमें गुना कीजिए कट जाएगा 1/x आएगा, इससे इसमें गुना कर रहिएगा तो 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखा जाए इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 to 2 e to the power 2x 1/2x माइनस 1/2x होल टू द पावर 2 dx। अब देखिए यहां पर माना जाए, माना कि 2x इक्वल टू जेड, तो 2 dx इक्वल टू dz। अब देखिए लोअर लिमिट आपके पास 1 है, अपर लिमिट 2 है, तो लिखेंगे जब x इक्वल टू 1 हो तो z इक्वल टू 2, जब अपर लिमिट क्या है 2 है, जब x इक्वल टू 2 हो तो 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, z इक्वल टू 4। तो यहां लिखेंगे लोअर लिमिट 1 के जगह पर क्या लिखोगे 2, और 2 के जगह पर क्या लिखोगे 4, e टू द पावर z 1/z माइनस 1/z का स्क्वायर, और 2 dx को हम लोग dz लिखेंगे। अब देखें माना कि fx इक्वल टू 1/z, fz इक्वल टू 1/z, तो f डैश z कीजिए तो होता है माइनस 1/z²। तो यह गया 2 2 4 e टू द पावर z fz प्लस f डैश z dz। 1/z के जगह पर fz लिख दिए और माइनस 1/z² के जगह पर f डैश z लिख दिए। तो इतना का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, e टू द पावर z इंटू fz प्लस c होता है। तो लोअर लिमिट आपके पास 2 हो गया, अपर लिमिट 4, fz के जगह पर क्या लिखिएगा 1/z, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4, तो यहां आ गया e टू द पावर z/z 2 to 4, पहले 4 रखिए तो e टू द पावर 4/4, 2 रखिए तो e टू द पावर 2/2, कॉमन ले लीजिए e टू द पावर 2/2 कॉमन ले लिए तो e टू द पावर 2/2 माइनस 1, इतना लिख सकते हैं, या इसको एलसीएम भी ले सकते हैं। तो e 2 2 जा 4 हो जाएगा, e टू द पावर 2/4 2 माइनस 2, यही आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग।
अब देखिए आप लोग को 9 नंबर बतलाते हैं। देखिए 9 नंबर आप लोग के पास क्या है, 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3 y x टू द पावर 4 dx। इसे बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे। x माइनस एक्स क्यूब 1/3 x टू द पावर 4 dx। इसमें से x कॉमन लो, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/3 x टू द पावर 4 dx। अब देखिए 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर x टू द पावर 4 dx। अब अच्छे से ध्यान दीजिए, यहां माना कि x इक्वल टू साइन थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए तो यहां लिखेंगे x के जगह पर साइन थीटा लिख रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 1/3 साइन टू द पावर 4 थीटा, और dx के जगह पर लिखेंगे कॉस थीटा डी थीटा। अब देखें साइन के पावर 1/3 थीटा, आई कॉस स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा के पावर 1/3 कॉस थीटा डी थीटा। इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ध्यान से, ये भाग में तो इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर माइनस होगा, तो इसको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 2/3 थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 में से 1/3 घटाइए तो क्या होगा 2 माइनस 1/3 थीटा। 1 साइन स्क्वायर थीटा है, चलो एक लाइन बढ़ा लो, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये दोनों को आधार समान है तो घात जुटेगा, तो 1 प्लस 2/3 तो होगा 5/3। इसको घटाओगे तो कितना होगा 5/3 पावर में होगा। अब ये 1 साइन स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, तो हम लोग लिखेंगे कॉट 5/3 थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां माना कि कॉट थीटा इक्वल टू जेड। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी जेड। माइनस को उधर कर दीजिए तो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस डी जेड। तो यहां पर लिखेंगे जेड टू द पावर 5/3, इतना का होगा माइनस डी जेड, माइनस बाहर हो गया, जेड टू द पावर 5/3 डी जेड। इसका इंटीग्रेट तो आप लोग सिंपल ढंग में जानते हैं, होता है माइनस जेड के पावर 5/3 प्लस 1/5/3 प्लस 1, तो हो गया आपके पास माइनस 8/3, तो 3/8 होगा,
8/3। अब जेड के जगह पर क्या लिखेंगे, कॉट, तो आ गया -3/8 कॉट के पावर 8/3 थीटा डी थीटा। अब देखिए हमारे पास है साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो कॉट थीटा निकालने की कोशिश कीजिए। डी थीटा नहीं ना, सीधे इसका कॉट थीटा वैल्यू रखा गया बाबू जेड के जगह पर। अब देखिए हमारे पास है साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो एक्स बटा 1 करें तो ये क्या हो गया P/H। तो बी निकालिए, बी निकालेंगे तो क्या होगा H² माइनस P², तो होगा 1 - X²। तो आप लोग लिखोगे कॉट थीटा इक्वल टू बी बटा पी, तो बी आपके पास कितना आया, बी है √1 - X² बटा पी कितना है x। तो यहां पर वैल्यू रखिए, तो आया -3/8 √1 - X² बटा x के पावर 8/3। इसे आप इस तरीके से थोड़ा कर दें, √1 - X² के पावर 2 के पावर 4/3, क्योंकि गुना करेंगे तो 8/3 आ जाएगा, तो रूट हट जाएगा, -3/8, ये रूट हट गया तो 1 - X² के पावर 4/3। इतना तो हम लोग इंटीग्रेट कर लिए। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें तो आगे आप लोग को बतलाते हैं। देख लीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए, इतना का इंटीग्रेशन हम लोग के पास इतना आया है। अब देखिए तो हमारे पास इतना है, तो इतना का इंटीग्रेशन ये आया है, तो लिखेंगे -3/8 1 - X² के पावर 4/3 1/3 to 1। अब देखिए 3/8 को बाहर कर दीजिए, तो 1 - X² के पावर 4/3। आपके पास है लोअर लिमिट 1/3 अपर लिमिट 1, तो अब रखिए x के जगह पर 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर के पावर 4/3। अब रखेंगे माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे 1 - 1/3, तो 1/9 होगा, 1/3 का वर्ग कीजिएगा, 1/9 के पावर 4/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, तो 1 - 1 0, तो -3/8 ये 0 हो गया, माइनस 1 - 9/8 करोगे तो 8/9 आएगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तब देखिए आपके पास आ गया 3/8 माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 4/3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3/8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 के पावर 4, तो ये हो गया 3/8 इंटू 16, तो आ गया 6। ये ऑप्शन नंबर है आप लोग के पास ए। और बाबू एक बात ध्यान रखेंगे, कुछ बुक में इसका ऑप्शन आप लोग को डी दिया है, लेकिन आंसर होगा क्या ए, ये ध्यान में रखें। इसका स्क्रीनशॉट ले तो आप लोग को 10 नंबर बतलाते हैं। देखिए इसे मिटा रहे हैं,
10 नंबर हम लोग के पास है एफ एक्स इक्वल टू 0 to x t sin t dt। अब देखिए इसको u इंटू भी में इंटीग्रेट कीजिए। आईलेट आप लोग को पढ़ाए थे, कहे थे कि इसमें जो फंक्शन पहले आए ये दोनों में से उसको u मानते हैं, जो बाद में आए उसको भी मानते हैं। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन ए हो गया, ट्रिगोनोमेट्री टी हो गया। तो ए वाला को u मानेंगे या टी वाला को भी मानेंगे। तो इसको मानिए, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन dt माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेट करो, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करो 0 to x। तो इसका क्या होगा, आप लोग जानते हो साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी 1 माइनस कॉस टी डी टी 0 to x। तो आपके पास आ गया माइनस टी कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। अब देखिए माइनस टी कॉस टी और कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी 0 to x। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, x रखिए, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। 0 रखेंगे बाबू, 0 लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी 0, आई साइन 0 0। तो आ गया आपके पास माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कह रहा है तब एफ डैश एक्स ज्ञात करें। तो एफ एक्स इक्वल टू इतना आया, तो एफ डैश एक्स का मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एफ डैश एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस डी साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए इसको u इंटू भी में डिफ्रेंशिएट कीजिए, माइनस u इंटू भी में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, भी डी यू डी एक्स प्लस u डी भी डी एक्स। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये कैंसल हो गया बाबू, बचा क्या, एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स आपका ऑप्शन नंबर बी है, यही आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें। इस प्रकार आप लोग को एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट हुआ। आगे की बात अगले क्लास में बतलाते हैं।